सीतापुर साइबर अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए आईजी रेंज लखनऊ किरण एस ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों का पैसा वापस दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए पैसों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि ठगी की रकम समय रहते रोकी जा सके। ये बात उन्होंने सीतापुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। आईजी किरण एस गुरुवार को सीतापुर दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पटलों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वह पुलिस लाइन पहुंचे, कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पटलों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वह पुलिस लाइन पहुंचे, जहां अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीट स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है और जनता के साथ पुलिस का भरोसा भी मजबूत होता है। जहां अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीट स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है और जनता के साथ पुलिस का भरोसा भी मजबूत होता है। आईजी ने न्यायालय में पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कोर्ट के पैरोकारों से सीधे संवाद कर न्यायालयों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा न आए। दौरे के क्रम में आईजी ने पुलिस लाइन स्थित क्रिकेट ग्राउंड, लाइब्रेरी और आरटीसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधनों को और बेहतर बनाने पर बल दिया ताकि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता में निरंतर सुधार हो सके। आईजी का ये दौरा साइबर अपराध नियंत्रण, बीट पुलिसिंग और पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनिल कुमार जसवानी की रिपोर्ट। इसमें विविध कई थाने हैं, शहरी थाना, ग्रामीण क्षेत्र के थाना और ऑफिस, इन सब के कौन इंचार्ज है, कैसा काम हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए तो आज राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग की जाएगी। उसमें शासन की प्राथमिकताएं जो है, खास करके मिशन शक्ति केंद्र हो गया कि साइबर जो अपराध हो रहा है उसमें कार्रवाई पुलिस की तरफ से जो अपेक्षित है, और जो नए ऐप जो लागू किया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के मंथन में, यक्ष ऐप है, इस संबंध में कार्रवाई करने को शासन ने डीजी महोदय ने निर्देशित किया था। इसकी कहाँ तक हुई है कार्रवाई और कार्रवाई नहीं हुई तो उसके संबंध में सबको इंस्ट्रक्शन देना, यही उद्देश्य है। और दूसरा, आज न्यायालय के अहम भूमिका निभाती है पैरोकार। जो पैरोकार थानों से आते हैं कोर्ट में और इनके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन रहती है जो पुलिस को उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और उनकी समस्याएं सुनना और उनसे बातचीत करना ये भी है। उसके साथ साथ एक दो थानों की मिशन शक्ति केंद्र और साइबर थाना के भी विकसित किया जाएगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी चेक किया सुरक्षा को देखते हुए सर, यहाँ क्या आपको लगा, क्या उसमें बात किया आपने, और इसके अलावा आप इसके बाद कहाँ पर देखते हैं? देखिए, सीसीटीवी एक अच्छी पहल है। पहले जो बीट आरक्षी होता था उनका 2 आँख और 1 मस्तिष्क होता था। जो पुराने ज़माने में लोग कम होते थे, समझ सकते थे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। एक फोर्स मल्टीप्लायर है, तो इनकी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका इफेक्ट सीसीटीवी करेगा। ये रात में भी मुस्तैद रहेगा क्योंकि इनको कोई ऑफ टाइम नहीं होती है। तो सीसीटीवी देखने के लिए एसपी साहब के एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में टीम लगी हुई है। मुझे दिखाया गया कि अलग अलग टाइम पे कौन सी मोबाइल कहाँ आती है और क्या गतिविधियाँ होती है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से हो रहा है। ये अच्छा कार्य है कि सीसीटीवी एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, क्योंकि आगे की तरफ फोर्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से काम पुलिसिंग और एनी फील्ड टेक्नोलॉजी का समय है, तो टेक्नोलॉजी को सदुपयोग करने की क्रम में एक अच्छी पहल है। थैंक यू सर।